नमस्कार। ये एक 26 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका काफ़ी प्रश्न है। पहला तो अपना फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए है, आगे कैसा रहेगा पैसे को लेके। दूसरा शादी मैरिड लाइफ को लेके है। तीसरा इन्होंने एक बिजनेस अभी प्लानिंग किया हुआ है किशमिश का, और उस बिजनेस में कैसा सक्सेस है उसको लेके है। और फिर कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन है इनका, क्या सूटेबल रहेगा या नहीं। ठीक है। और हेल्थ को लेके है, और बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए एक पारिवारिक सामंजस्य कैसा रहेगा उस पर बात करना चाहते हैं। और उसके बाद में अपने जीवन में जो भी फ्लक्चुएशन है, गुड बैड टाइम कब रहेगा उसको जानना चाहते हैं। और एक और इनका प्रश्न है कि हाथ पे, बायां हाथ पे काला तिल है, इस पर भी चर्चा कीजिए। ठीक है, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। और बच्चों से रिलेटेड बात है तो बच्चों से रिलेटेड बात पे आपके पाम से अगर बोलूँ तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा माँ और बाप दोनों के लिए मायने करता है, और माँ का 70% और पिता का 30% ही मायने करता है। ठीक है, इसीलिए मैं माँ के हाथ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो ये क्वेश्चन का जवाब देना, मान लो इस पर मैं ज़्यादा श्योरिटी नहीं समझता, तो वो काम मैं करता नहीं जिसमें मेरे को श्योरिटी महसूस नहीं होता। ठीक है, आपको खुश करने के लिए बोलना वो सही नहीं है। जब तक दोनों का नहीं देख लो समझ में नहीं आता वो चीज़। ठीक है, और अगर कोई ऐसा बोलता है कि एक हाथ से ही पता चल जाता है तो समझ लीजिए कि वो कुछ तो भी गलत बोल रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, बात करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। पहले मैं एक स्टडी करता हूँ हाथ का एक सिरे से, उसके बाद में आपके क्वेश्चन तो मैंने देख लिए हैं और क्वेश्चन को भी लेते चलूँगा पॉइंट पे, समय पे। और अगर कुछ छूट जाता है या फिर आपको इस वीडियो देखने के बाद में कुछ क्लैरिटी नहीं आती है तो आप फिर से दोबारा मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके बुद्ध की उंगली की, तो ये जो बुद्ध का आपका उंगली है, बहुत आपकी, अगर फर्स्ट नज़र पे बोलूँ आपका हाथ अच्छा है, बहुत अच्छा हाथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छे स्तर का हाथ कह सकते हैं। हाँ, अवश्य ही आपके हाथ में स्ट्रगल ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रगल के बाद में आपको लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बुद्ध की उंगली की बात करते हैं। तो ये जो फर्स्ट फैलेंज से अच्छा लंबा जा रहा है, और ऊपर से इसका नुकीला जो मतलब हिस्सा लास्ट पोरवा है काफ़ी चौड़ा होकर जा रहा है। तो और ये टिल्टेड भी है, इधर पे ऐसा इसका टिल्ट है। जब भी इधर पे ऐसा टिल्ट होता है ये बताता है कि धन की लोलुपता को, यानी कि ऐसे लोग जो है ना काफ़ी मनी माइंडेड होते हैं, हमेशा पैसे के पीछे इनका दिमाग रहता है। कैसा पैसा कमाना है, कैसे क्या करना है, कौन सी प्लानिंग करनी है, उसके लिए हमेशा अवेयर रहते हैं। ठीक है, तो धन कमाने की इच्छा को बताता है। ये आपका हो गया। और सेकंड चीज़ लंबाई, जब लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई भी फर्स्ट पोरवे से ऊपर जा रही, तो ऐसा जो आदमी होता है, ऐसा आदमी इसकी बोली बड़ी प्रभावी होती है। ये बहुत ही लॉजिकल बात करते हैं, और इतना इनके बोली पे ताकत होता है कि ये अपनी ज़ुबान से ही अपना बहुत सारा काम निकाल लेते हैं। तो एक बिजनेस पर्सन के लिए इस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है। और अगर किसी का ये उंगली लंबा है तो ये धन को भी बताता है, धन की स्थिति को भी बताता है। तो ये आपकी धन की स्थिति को भी बताती है कि आप अच्छे स्तर में धन कमाएंगे, आपका व्यापारिक स्तर अच्छा होगा। आपके व्यापारिक कॉन्टेक्ट्स की भी मैं बात करूंगा अभी। ठीक है, यहाँ पे एक रेखा दिख रही है मेरे को, और जब ऐसी ये उंगली है और ये ऐसा दिखे तो अब इस यहीं पे मैं इस चर्चा को छेड़ते हुए निकलता हूँ। आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत तगड़े होंगे। तो कॉन्टेक्ट्स तगड़े मतलब कैसा, मतलब देखो, ये यहाँ से जब भी ऐसा सूर्य की तरफ में आती रेखा, तो ये बताती है आपको ऐसे लोगों का राजनीतिक लोगों से संबंध बनता है। यानी कि ये खुद राजनीति में जाए ऐसा नहीं बोलता मैं, ये राजनीति में जाएंगे तो ये फैल कर जाएंगे। ऐसे लोग राजनीतिक लोगों से जुड़कर लाभ कमाते हैं। या फिर बोलो, दूसरा सेंटेंस में इसको ये भी बोला जाता है कि ऐसे लोगों के जीवन में अपने से बहुत बड़े बड़े औकात वाले लोगों के साथ में इन लोग का उठना बैठना होता है। ऐसे लोगों से इनको जीवन में बार बार सहयोग मिलता है। तो ये उच्च लोगों से सहयोग की भावना को दिखाता है। ऐसे लोगों को जीवन में बड़े लोगों से सहयोग मिलता है, और उसके सहयोग के कारण से ये अपने जीवन में स्टेबिलिटी गेन करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ आपके साथ में मेरे को दिख रहा है। और आप अपनी जुबान प्रभावी होने के कारण से जो भी प्रभावी लोग हैं, जो उच्च स्तर के लोग हैं, उनके साथ में आपका कनेक्शन बहुत जल्दी बनता होगा। क्योंकि आपके हाथ में एक चीज़ खास मैंने देखा है, आप भले ही 26 साल के हों, ठीक है, लेकिन आप बातें करते हैं 46 साल वाली। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
आप बहुत ही ज़्यादा समय से ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योरिटी वाली जो बातें आप बातें ज़रूर करते हैं। हालांकि अभी मैच्योरिटी तो जस्ट अभी के एज में मैं बोलूँगा कि आप इंटर किए हो आप, ठीक है, लेकिन फिर भी जो आपकी बातें हैं, आपकी जो लॉजिकली आप जो सोचते हैं, काफ़ी गंभीरता वाली चीज़ें सोचते हैं आप, दूरदर्शिता आपके अंदर में कुछ मुझे अच्छी लगती है। मैं जब आऊँगा ना हथेली पे तब यहाँ पे बात करूँगा। अब ये जो चीज़ मैं अभी आपकी तारीफ में बोल रहा हूँ ना, ये कुछ चीज़ निगेटिव भी आता है और कुछ निगेटिव में पॉजिटिव भी बहुत ज़बरदस्त है, उसको मैं यहाँ पे आऊँगा तब मैं बताऊँगा अभी। तो ये आपका मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये सारी चीज़ें, याद शक्ति, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको प्रभावी बनाती है। उंगली का लंबा होना, ये अच्छा चीज़ मुझे दिखता है। सेकेंड चीज़, सूर्य की उंगली। अब देखो ये दोनों उंगली के बीच में गैप है, जब ऐसा दोनों की उंगली के बीच में ऐसा गैप आने लगता है ना, तो ऐसे लोग थोड़े से दुनिया से अलग हट के सोचने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का सोचने का तरीका फ्रेम में एक बंद के नहीं सोचते, एक इनका सांचा नहीं तय होता है, ये अपने सांचे से हटकर ऊपर जाके सोचने वाले लोग, ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो ऐसे लोगों का टेस्ट डिफरेंट होता है, कहने का मतलब। सेकेंड चीज़ ये और ये लगभग आपकी बराबर कंडीशन में, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है। तो ऐसे लोग जीवन में बहुत फास्ट प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये सेंटेंस को मेरा अभी उल्टा जा रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि स्ट्रगल है, और अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फास्ट प्रोग्रेस करते हैं। तो जैसे आपका स्ट्रगल का पीरियड खत्म होगा ना, आप बहुत फास्ट प्रोग्रेस करोगे, या अभी फास्ट प्रोग्रेस कर भी लो तो भी स्ट्रगल करोगे। मेरी बात समझ लेना, दोनों चीज़ें लिंक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं बताऊँगा जब इधर आऊँगा ना, तब बताऊँगा कि कारण क्या है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे इनकी उंगली पे एक आड़ी रेखा बनी है, यहाँ पे ऊपर पे देखो, ये सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली मतलब आदमी के जीवन में यश, मान सम्मान, प्रसिद्धि, इसको बताती है सूर्य। और आपकी सूर्य पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कट लग रहा है। कट लग रहा है मतलब एक बाधा बन रही है वहाँ पे। तो आपको ये जीवन में मान सम्मान, यश प्राप्त करने में काफ़ी मेहनत करवाएगी ये आड़ी रेखा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा डिले कराएगा, स्ट्रगल ज़्यादा कराएगा अपने लाइफ में। ये थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ होंगी। और जो चीज़ यहाँ भी मैं देख रहा था, उसके बाद शनि की उंगली। शनि की उंगली सही है, मैं नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, हल्का सा टिल्टेड है, उतना हर किसी का उतना चलता है। शनि की उंगली सीधी होने से ऐसे लोग स्ट्रेट होते हैं, जो दिल पे है वही जुबान पे होता है। ऐसे लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स करना नहीं आता है। ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट होते हैं, और साथ में स्ट्रेट सुनना भी पसंद करते हैं, बोलना ना केवल बोलना। ऐसे लोगों को स्ट्रेट बात करने वाले लोग बड़े भाते हैं। ऐसे लोग को कोई अगर घुमा फिरा के बातें करे तो ये बहुत चिढ़ते हैं ऐसे लोगों के साथ में। ये थोड़ा सा इनके साथ में इशू आता है। अब दूसरा चीज़ इनका इशू देखो, ये शनि को देखते हुए मैं देख रहा हूँ, और इनका केतु भी देखते हुए बोल रहा हूँ। ये दोनों को ध्यान लगाते हुए बोल रहा हूँ। माइंड लाइन इनकी जो स्थिति है, मैं अभी इसका क्लोजअप पिक्चर इन्होंने भेजा है, उस पर जाऊँगा, बताऊँगा। तो इनका नेचर मैं बता दूँ यहाँ से। ऐसे लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं। ऐसे लोगों का, जैसे एक नॉर्मल इंसान बहुत ज़्यादा उसके अंदर में एक डाइवर्सिटी होती है, हर चीज़ों को जानने, समझने, इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे लोग जो है ना, बहुत लिमिटेशन होता है ऐसे लोगों का। डाइवर्सिटी ऐसे लोगों के में बहुत कम देखी जाती है। हाँ, और जब यहाँ पे आऊँगा मैं तो इस चीज़ को भी और रिलेट करके बात करूँगा मैं। तो ये भी है इनका, मतलब एकांत प्रिय नेचर होगा इनका। और इनके मित्र मंडली की संख्या बहुत कम होगी, और लेकिन जो भी होगी वो समझो कि एकदम जान से ज़्यादा इन लोग का मोह होगा, है ना। ऐसा भी स्तर में इन लोग का दोस्ती देखा जाता है। एक तो नहीं होते, और होते हैं तो बहुत अच्छे लेवल में दोस्ती ऐसे लोगों की देखी जाती है। तो ये भी होगा, थोड़ा सा एकांत प्रिय नेचर होगा, थोड़ा मतलब जिसको हम लोग आज के समय के हिसाब से बोल सकते हैं थोड़ा बोरिंग टाइप की पर्सनालिटी। लेकिन ऐसे लोग मेच्योर्ड होते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि मेच्योरिटी, ये आज के समय की जो वो अपने उम्र से आगे की तरह सोचने के कारण से ना, इनके अंदर में मेच्योरिटी अच्छी आ जाती है। तो ये अच्छे प्लानर होते हैं। ऐसे लोग जिनका दोनों उंगली कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा प्लानिंग करते हैं। इन लोग का प्लानिंग बहुत तगड़ा रहता है। अब यहाँ पे धनुषाकार रेखा भी बन रही है, तो सोच समझ कर जीवन में फैसला लेने वाले लोग भी होते हैं। और माइंड लाइन बहुत लंबी है, इतनी लंबी माइंड लाइन हो, सूर्य की उंगली भी सही शॉट है। तो ऐसे लोग बहुत तेजस्वी होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होते हैं, ठीक है। और एक बहुत अच्छी चीज़ इनके साथ में, जो प्लानिंग की बात मैंने कही है, तो एक यहाँ पे भी देख लो, इनके अंगूठे पे नज़र करिए, बहुत ही रेयर ऐसा देखने को मिलता है। ये एक यव चिन्ह बना हुआ है, बहुत अच्छा, धन के लिए भी। और आपका ये देखो,
ये आँख के ऊपर में जैसे आईब्रो होता है ना, वैसा एक लाइन बना हुआ है। तो ये जब भी अगर दोनों कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये दोनों, तो बहुत अच्छा मानते हैं इसको। ये बताता है कि आप जीवन में धन बहुत अच्छे स्तर में कमाओगे, और साथ में आपके अंदर में इंट्यूशन पावर, यानी कि आने भविष्य में होने वाली घटना का आभास बहुत जल्दी ऐसे लोग कर लेते हैं। तो ये आपकी प्लानिंग की दृष्टिकोण से अगर मैं इसको जोड़ के देखूं, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। इन लोग को पता होता है कि अगला मार्केट क्या होने वाला है, ठीक है, ये सेंस कर जाते हैं, कहीं ना कहीं इनका फैसला सही गिर जाता है। तो ये भी आपको हेल्प करेगा, आगे हेल्प करेगा। अभी आपकी माइंड लाइन डिस्टर्ब है, इसलिए अभी आपको ये चीज़ हेल्प नहीं करेगा। जैसे आप 35, देखो आपका हाथ बोल रहा है कि 35 के बाद आपके जीवन में थोड़ा सा प्रोग्रेस आएगा, और 42 के बाद में जाके आप फुल्ली स्टेबल कहलाएंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा कठिन पीरियड है आपके लिए, क्योंकि आपका अंगूठा में जिस हड्डी निकला है, जिसका भी यहाँ पे हड्डी निकलता है ना, ऐसे लोगों का भाग्योदय 42, 48 या फिर 56 में जाके देखने को मिलता है। इतना लंबा ये पीरियड कराता है, स्ट्रगल कराता है काफ़ी है, ठीक है। हालांकि हाथ में और भी योग इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ कमी करते हैं, कुछ इजाफा करते हैं, लेकिन आपके साथ में ये थोड़ा देखने को मिल रहा है मेरे को, आपकी हस्तरेखा में भी ये मिल रहा है। 42 के बाद से आपके जीवन में काफ़ी अच्छा होगा। 35 के बाद में स्टेबिलिटी गेन करना चालू कर देंगे, और 42 के बाद से बहुत अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी संयम लेके और अपने प्रयत्नों को बढ़ाइए, ताकि देखिए कर्म से ही रिजल्ट आता है। तो कर्म को अभी आप बढ़ा के चलिए अभी, क्योंकि भाग्य का साथ आप ये मान के चलो कि आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। भाग्य का साथ आपको 35 के बाद मिलेगा। तब तक 35 से पहले आप कर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही मैं बोलूँगा आपको। अब उसके बाद देखिए गुरु की उंगली, गुरु की उंगली अच्छी खासी यहाँ से जड़ से ही गैप लेके चल रही है, और लंबाई भी ठीक है, और साथ में टिल्टेड है। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, ऐसे लोग अध्यात्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। हाँ, इनका बस मानना अलग होता है। ऐसे लोग जो है ना, एकदम मंदिर में जाके घंटी उंटी बजा के या फिर शो अप करके नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का जो ईश्वर को मानने का नज़रिया है, वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत डिफरेंट होता है। अब मैंने डिफरेंट तो शब्द यूज किया, समझ में आता है, ज़बरदस्त शब्द यूज इसलिए किया क्योंकि ऐसे लोग ईश्वर से बहुत जल्दी अपने आप को जोड़ लेते हैं। इनके अंदर में ध्यान लगाने की शक्ति जो है ना, एक नॉर्मल इंसान से बहुत ही कामयाब, बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। ऐसे लोग हमेशा फील करते हैं कि अपने मन में ही ईश्वर को याद किए, किसी जो भी जिसको भी मानते हैं आप, उसको याद किए आपने, तो आपको ऐसा मन में आता है, अनुभूत होता होगा कि आप उससे कनेक्ट हो गए, कोई है आपके पास में, किसी का सपोर्ट है आपके साथ में, ऐसा आपको फील होता होगा। ये इसके कारण से ही होता है। ऐसे लोगों को अनुभूति बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये भी आपके साथ में रहेगा। अब देखो अंगूठे पे मैं बात कर लूँ तो अंगूठा मध्यम अंगूठा है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। हाँ, ये कुछ चिन्ह इसमें बहुत सुंदर बने हैं, इसका आपको जीवन में 100% लाभ मिलेगा, जो चीज़ मैंने डील कर चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो, ये कार्य के प्रति जिद आपकी अच्छी है, तो जुनूनी भी आप होंगे, ठीक है। कोई आप टारगेट लेते हैं, उस टारगेट को अचीव करने में अच्छा आप पूरा 100% अपना एफर्ट लगाते हैं और तैयार उसको कर लेते हैं, और आपकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी है। और ये प्लानिंग है नीचे तरफ, ये एग्जीक्यूशन है, तो प्लानिंग भी आप अच्छा है और एग्जीक्यूशन भी उसी लेवल में है, तो अच्छा है। लेकिन क्या है, देखो अब यहाँ पे भी आपके अंगूठे पे यहाँ हड्डी निकलने के कारण से यहाँ पे थोड़ी सी बलिष्ठता कम हो गई, पुष्ट कम है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग नेचर भी होगा। अब इसको मैं अगर आपकी हार्ट लाइन से जोड़ता हूँ, देखो आपकी हार्ट लाइन ऐसी है, ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या है, जब तक मैं करूँगा नहीं तब तक रिजल्ट आएगा नहीं, ठीक है। अब इसको देखो आप, ये कंप्रोमाइजिंग नेचर को दिखाता है, ठीक है। अब कंप्रोमाइजिंग आदमी दो तरीके से हो सकता है, एक फोर्स्ड हो सकता है, एक सिंपली किसी के कहने पे मान गया, उस पे हो सकता है, ठीक है। तो अब आपके साथ में क्या हो सकता है, देखो जब कभी हार्ट लाइन गुरु पे जा रही है, वो ऑटोमेटिक बताती है कि ऐसा इंसान थोड़ा इमोशनल होता है, इसके अंदर दया, करुणा, मानवता, जो लोगों की भलाई, ये सब मदद करने की भावना, ये सब होती है ना। ये धार्मिकता आ गई तो सारा चीज़ तो जुड़ जाता है उसके साथ में। लेकिन क्या है, उसकी एक ब्रांच अगर नीचे को जाने लगे और ख़ास करके मंगल पे घुसने लगे, तब ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग जीवन में बार बार ठगाते हैं। ऐसे लोग इमोशनली या फिर कैसा भी बोलो कि लोग इनका जो है ना उस कमजोरी का अच्छे तरीके से यूज करते हैं। कहने का मतलब, आप
आपको हो सकता है कोई अपने ही हो या आपको एक दोस्त यार हो जिससे आपका इमोशनल अटैचमेंट है, वो आपको बार बार ठगने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो उसके अपने हित के लिए आपको कंप्रोमाइज़ करा ले और आप खुशी से कंप्रोमाइज़ हो जाए, ऐसा भी होगा। तो आपको इस सब चीज़ से ध्यान रखना चाहिए, खास करके फाइनेंशियल मैटर पे जो है ना, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। खैर अभी आप तो एज शुरू हुआ है आपका, आगे ये जो शब्द मेरा आगे की ज़िंदगी के लिए है, काम आएगा आपको, ठीक है, इस पे ध्यान रखना। सेकंड चीज़, जिसका भी ऐसा हार्ट लाइन ऐसा जाके इधर आता है ना, ऐसे लोग का एक और चीज़ है जो नोटिसेबल है, ये ऐसे लोग जो है जानते हैं कि एक्स मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए बुरा सोचता है, लेकिन फिर भी ये जो है ना, अगर वो एक्स इनके सामने आके आंसू बहाता है ना, तो ये उसकी मदद करने के लिए सबसे पहले जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, फिर से वही एक्स जो है इसको दोबारा से चोट दे के निकल जाता है। मतलब कि अपने दुश्मन का स्वयं हेल्प कर देते हैं, फिर से दोबारा हेल्प कर देते हैं, जानने के बावजूद भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो भाई ये मैं इसको महानता नहीं बोलता, ठीक है, ये अपने आप में एक प्रकार की बेवकूफ़ी है। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, और ऐसे लोगों का फ़ायदा इसके अपने रिश्तेदार ही उठाते हैं, ठीक है, किसके अपने क्लोज ही, अपने दोस्त यार ही, नज़दीक के लोग ही उठाते हैं। तो आप इस चीज़ से बच के रहना, नहीं तो ये आपको कंप्रोमाइज़ कराते रहेंगे और आप करते रहोगे, ठीक है। ठीक है, बाकी देखो पर्वत पे बात करता हूँ। अब ये पर्वत पे जाने के लिए ना, इनका एक दूसरा फ़ोटो इन्होंने भेजा था, उस पे जाते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर इसमें दिखेगा आपको भी। देखिए ये इनका बुद्ध का पर्वत इनका सामान्य तरीके से है, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक है, उत्तम है। उसके बाद में आप देखोगे इनका सूर्य का पर्वत पे जब मैं आया तब देखा यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन, फिर ये, फिर इधर से कट, फिर इधर से कट, फिर इधर से कट, ये बार बार रेखा कट रही है आपकी सूर्य की रेखा बार बार कटना एक जीवन में अनस्टेबिलिटी को दिखाता है। ऐसे लोग जीवन में स्टेबिलिटी गेन करने में बहुत संघर्ष कराता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ ना, एक ट्रायंगल से दिख रहा होगा आपको, ये ट्रायंगल आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये आपको बुद्ध से रिलेटेड चीज़ में फ़ायदा कराएगा, यानी कि व्यापार में फ़ायदा कराएगा, वाणी में फ़ायदा कराएगा, आपका बिजनेस सेंस में फ़ायदा कराएगा, ये सब चीज़ में ठीक है, बुद्ध आपका सही है। लेकिन सूर्य जो है ना, ये बार बार कट रहा है, तो जब सूर्य ऐसा बार बार रेखा कटे तो आप दो रेखाएं का होना या मल्टीपल रेखाएं का होना ये बताता है कि इंसान के अंदर में मल्टीपल टैलेंट होता है। ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, ऐसे लोग बहुत सारी चीज़ों को जानने वाले होते हैं, लेकिन ये स्वयं कन्फ्यूज रहते हैं कि मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, या ये करूँ, इसी चीज़ में इन लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो जब भी अगर मान लीजिए ये रेखा दिखने लगे, बारीक रेखा बनने लगे, तो ये भी समझ सकते हो आप कि ऐसे लोग अभी एट प्रेजेंट कन्फ्यूज हैं कि इनको करना क्या चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग पजल्ड होते हैं, तभी ये रेखा बनने लगती है। अब जैसे वो पजल खत्म होता है, ऑटोमेटिक रेखा में सुधार देखने को मिलता है, तो ये भी है। सेकेंड चीज़, सूर्य रेखा पे कट लगा है, सूर्य रेखा पे कट लगा है, तो आप ये मान के चलिए मैं जो 4 बातें बता रहा हूँ उनमें से कुछ बातें आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगी, और हो सकता है कुछ बातें ना जुड़ें, तो आप किसी को 1 मिलेगा, किसी को 2, किसी को 4 मिलता है। तो पहला चीज़ मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को पीठ पीछे बात करने वाले बहुत मिलते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों, किसी के लिए करें चाहे ना करें, इनके पीठ के पीछे लोग बात करने वाले बहुत मिलेंगे, और उनके कारण से ये हमेशा चिंतित बने से रहते हैं कि वो मेरे खिलाफ़ में ऐसा बात कर रहा है, वैसा बात कर रहा है, थोड़ा सा चिंता का माहौल रहता है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो आप उस चीज़ को इग्नोर करिएगा जब भी है। इसके अपने अपने आप में पॉजिटिव भी साइड हो सकते हैं ना, हो सकता है आप अच्छे बड़े आदमी हैं तो आपके पीठ पीछे बुराई करने वाले तो जलने दीजिए ना, वो तो आपकी प्रशंसा करे चाहे बुराई करे, तो आपके लिए प्राउड का कोई मैटर नहीं करता ना, छोड़ दीजिए। और दूसरा चीज़, ऐसे लोगों को बचपन में पिता का साया जल्दी छीन जाता है, ठीक है, या फिर अगर पिता जीवित है तो पिता से इनका जो ट्यूनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, पिता के जो दिखाए रास्ते होते हैं उन पे चलने से बार बार कतराता है, ये उसको जम नहीं पाता, ऐसा इनके साथ होता है, ठीक है। यानी पिता से कहीं ना कहीं प्रकार से एक प्रकार का मनमुटाव या मतभेद को दिखाता है। अब तीसरा बोल सकते हो, ऐसे लोगों को मान सम्मान, क्योंकि सूर्य की रेखा है ना, मान सम्मान प्राप्त करने में या स्टेबिलिटी गेन करने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, ये भी इनके साथ में आता है। और देखो चौथा, मैंने हार्ट लाइन पे भी आपको इस चीज़ को डील किया है, ठीक है।
ऐसे लोगों को कोई भी एक व्यवसाय, जैसे मान लो मैं एक सपोज़ किसी चीज़ का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरे साथ में हो सकता है ना ऐसा कि मेरे मेरे को बार बार चेंज करना पड़े बिजनेस। एक हो सकता है एक दो बार मेरे को बिजनेस में चेंजेस लाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि ये चेंजेस को भी दिखाता है, बदलाव को भी दिखाता है, ऐसा भी लोगों के साथ में देखा जाता है। तो उससे भी थोड़ा आपको कोशिश करना है, जो भी चेंजेस करते समय आपको सोच समझ के करना है कि आप जो चेंजेस करने जा रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव पूरी तरीके से प्लानिंग कर लीजिएगा, तभी जाके अच्छा होगा। हालांकि कुछ ट्रेंगल भी यहाँ पे बने हैं, तो आपका जो चेंजेस है वो हो सकता है ना हो, या फिर हो सकता है बहुत ही माइनर लेवल में चेंजेस हो, क्योंकि ये आपको सपोर्ट कर रहा है। कम से कम कुछ तो अशुभ चीज़ों को काटता हुआ भी दिखता है मेरे को, ठीक है। उसके बाद में ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये बहुत अच्छी रेखा है। जब भी ऐसा बनता है तो लोगों को सहयोग मिलता है, ऊंचे ओहदे के लोगों से ऐसे लोगों को सहयोग मिलता है। साथ में एक लाइन इधर से भी आ रही है, एक लाइन इधर से भी जा रही है, ऐसा भी जा रही है। ये सूर्य से शनि की तरफ के मुँह कर रहे हैं, तो ये विदेश यात्रा की तरफ में आपको इशारा दे रहे हैं। हो सकता है आप विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे होगे, या फिर नहीं कर रहे हो तो ऐसा कुछ समय आने वाला है कि आप विदेश से जुड़कर, विदेशी कंपनी से जुड़कर, या फिर विदेश में जाकर कोई भी, मतलब कहने का मतलब विदेश का टर्म रहेगा, ये भी विदेश का टर्म रहेगा। चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में इंडिया में काम करो, कि चाहे वहाँ जाके काम करो, कि विदेश में जाकर काम करो, कि कैसा भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, विदेश का टर्म जुड़ता है जब ऐसा देखने को मिलता है। तो विदेश से धन का लाभ ऐसा लोगों को मिलता है। जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब करता है तो भी उसके में ये रेखा मिल जाएगी, क्योंकि ये विदेश से लाभ कराती है, ठीक है ना। उस तरीके से आप देखना कि विदेश का टर्म आपकी ज़िंदगी में अभी आएगा ज़रूर। अब कुछ चीज़ें हैं नेगेटिव भी मुझे यहाँ पे दिखी। देखो अब ये शनि पे ऐसी आड़ी कट, एक बड़ा कट, अगर मैं देखूँ तो शनि पे कट है, तो ये चोट चपेट एक्सीडेंट की तरफ में भी इशारा करता है। देखो आपको दो तीन चीज़ें मैं बताऊँगा आपको सुरक्षा के लिए। अब शनि पे आप देखोगे बहुत सारा जाल बन रहा है, मतलब ऐसे काट, बहुत सारे काट लग रहे हैं शनि पे। जब ऐसा शनि पे बहुत सारा कट लगता है ना, तो ऐसे लोगों को नस से रिलेटेड प्रॉब्लम, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, नर्व से रिलेटेड कुछ ना कुछ, या जॉइंट पेन, नर्व या जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को बताता है। दूसरा चीज़ ये, क्योंकि शनि का क्षेत्र है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को भूत प्रेत की शिकायत भी, जिसको हम लोग बोलते हैं जादू टोना, वो सब भी बहुत जल्दी लगता है, ठीक है। दूसरा चीज़ तो ये सब से भी परहेज करके रखना है आपको, अपना आत्मा को बलि करके रखना है, सात्विक रहना है, सात्विक प्रकार से पूजा पाठ में ध्यान लगाना है, नहीं तो ऐसे लोगों को जल्दी नज़र लगता है। सेकेंड चीज़ देखो, अब इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ऐसे लोगों को सपने, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। सपने जो है बहुत डरावने और बुरे सपने ऐसे लोगों को आते हैं। तो अगर वैसे आते हैं तो इसका उपाय करना चाहिए ऐसे लोगों को नित्य कोई भी, अब मैं जैसे आप पता नहीं, अब जैन धर्म से है शायद, तो अब मुझे आपका धर्म का पता नहीं, लेकिन वैसे हिंदू में जैसे हम लोग बोलते हैं हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, तो वैसा अगर पता नहीं आप क्या कर सकते हैं उस लेवल में, वो आप ज़रूर करिएगा। मैं आपके धर्म के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो उतना मैं बता नहीं पाऊँगा आपकी क्या पर्टिकुलर करना क्या चाहिए आपको, तो ये ऐसा रहता है, ठीक है। अब आगे मैं आता हूँ आपके गुरु पर्वत पे। देखो गुरु पर्वत पे जाने से पहले यहाँ पे एक तिल था, वो भी बता दूँ। यहाँ पे ब्लैक तिल का होना ये अच्छा नहीं मानते हैं, वैवाहिक जीवन के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये जब भी ऐसा बनता है ना, तो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड आपने मुझसे प्रश्न किया था, तो कुछ प्रॉब्लम आपको मान के चलिए कि आपको प्रॉब्लम आएंगी। आप वैवाहिक जीवन में आप थोड़ा सा समझ के चलिए कि आपको कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सेपरेशन या फिर ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बट समझ लीजिए कि उनको खट्टा पसंद है तो आपको मीठा पसंद है, ये वाली कहानी चलेगी आपकी पूरी होल लाइफ, ठीक है। आपको इस चीज़ में समझ के चलना पड़ेगा। तो आप अपना डिसीजन उनके ऊपर मत थोपिए, और उनका डिसीजन भी सुन के कंप्रोमाइज़ करके निकालिए, इसी में आपकी गाड़ी चलेगी, ठीक है। मैं मीठा मीठा बोलना पसंद नहीं करता, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हालांकि पर्वत अच्छा है, गुरु का पर्वत अच्छा है, तो काफ़ी हद तक आराम होगा। पत्नी आपकी अच्छी रहेगी, सुशील रहेगी, लेकिन फिर भी खट्टा मीठा वाली बात रहेगी, ठीक है।
बाकी हार्ट लाइन की बात करें तो देखो, जबकि जैसे मैं आपकी हार्ट लाइन को देखता हूँ, हार्ट लाइन से ही हम लोग वैवाहिक जीवन को देखते हैं, तो हार्ट लाइन आपकी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब। अब इसका मतलब ये है कि इतना हार्ट लाइन ख़राब होने पर तो आदमी का तलाक हो जाता है, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आपकी हार्ट लाइन कहानी ये जो है ना, कुछ दूसरी कहानी बताती है। ये आपकी वैवाहिक जीवन की कहानी तो बता ही रही है, लेकिन एक और कहानी बताती है आपकी। जब मैं हार्ट लाइन को देखा था और जब आपकी माइंड लाइन को देखा था, जब आपका फ़ोटो मुझे मिला था, तो मैंने सर को कॉल किया था, राजकुमार सर को। मैंने बस उनसे ही पूछा भी था कि ये लड़का कुछ मुझे नॉर्मल नहीं लगता है। तो उन्होंने पूछा था कि क्या नॉर्मल नहीं लगता है, तो मैंने कहा कि इसके अंदर में डाइवर्सिटी नहीं है, ये एक सेल्फ सेंटर्ड होके चलता है किसी बात पे। तो और बचपन में इसको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम निमोनिया वाली शिकायत बहुत ज़्यादा हुई होगी इसको। तो उन्होंने बोला करेक्ट बोल रहे हैं आप। तो देखिए, ये इसीलिए बोला था मैंने कि ये जब भी ऐसा दिखता है ना, तो ऐसे लोगों को बचपन में, खास करके 12 साल की उम्र तक, बहुत ज़्यादा कोल्ड से प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा निमोनिया, सर्दी जुकाम, कुछ बड़े लेवल की सर्दी, मतलब कुछ भी बड़े लेवल की घटना घटाती है सर्दी के बाद में, कोल्ड के बाद में, कफ के बाद में, ठीक है, ये उसको बताती है। और गुरु का पर्वत अच्छा है, इसीलिए वैवाहिक जीवन सही रहेगा, लेकिन फिर भी ये अपना कुछ तो कुछ भी परसेंट, 10-20% दोष इसको देगा ही देगा, ठीक है। आपको ऊपर से तिल आ गया तो थोड़ी सी खटास रहेगी, लेकिन ऐसा कोई बड़ा डरने वाला बात नहीं है, कोई सेपरेशन वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद में मैं आता हूँ मंगल पर्वत पे। देखो, आपके हाथ में आपने क्वेश्चन किया है किशमिश का। किशमिश, बादाम और पिस्ता, ये सब जो चीज़ें हैं, है ना, जिससे कि हमारा ब्लड बढ़ने वाली चीज़ें, खून को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तो खून का कारक है मंगल, तो आप मंगल से जाके देखोगे उसको, तो मंगल आपका एकदम ज़बरदस्त मंगल है, दोनों मंगल। अब अंदरूनी मंगल का एरिया बहुत लंबा लिया हुआ है, इसका मतलब ऐसे लोग जब घर में आते हैं तो काम भूल जाते हैं, और काम में जाते हैं तो घर भूल जाते हैं, यानी कि दोनों के बीच में जो सेपरेट करके जो देखने वाली चीज़ें हैं, यानी काम के टाइम में काम, घर के टाइम में घर। ये नहीं कि घर में आने के बाद भी काम की बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये एकदम बिल्कुल लिमिट पे रहते हैं ऐसे लोग। ये बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिला। ऊपर से मंगल पर्वत का एरिया बहुत बड़ा लिया हुआ है, और साथ में मंगल पर्वत भी वेल डेवलप्ड है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप है। तो ऐसे लोगों को मंगल के दुर्गुण नहीं मिलते, बहुत अच्छे गुण ही मिलते हैं मंगल के। दोनों मंगल बहुत से सुप्रीम कंडीशन में। तो आप एकदम 100% किशमिश के बिजनेस पे आगे बढ़िए। मैं एकदम 100% मुहर लगा के बोलता हूँ, आपको फ़ायदा मिलेगा। बट आपको अभी इतना जल्दी स्टेबिलिटी भी नहीं मिलेगा, आपको बहुत परेशानियाँ आएंगी इसको अभी झेलने में, इसको उठाने में, खड़ा करने में। आप ये मान के चलना, बस ये सोच लेना कि आप हारोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप जाइए आगे, लेकिन आप ये सोचिएगा कि मुझे 1 साल 2 साल में स्टेबल हो जाऊंगा, तो वो आप नहीं हो सकते। इस चीज़ को, मेरी बात कड़ी बात बोल रहा हूँ, आप मान के चल लेना, ठीक है। आप इसी लाइन पर रहो, आपके लिए बहुत सूटेबल है, बहुत अच्छा आप करोगे इसमें। बस इसको अभी आप प्रॉफिट मत देखिए इसमें, आप जैसे तैसे इसमें लगे रहिए। इसको स्टेबल करने के लिए जो आप प्रयत्न कर सकते हैं करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपके माइंड लाइन पे जब मैं देखता हूँ ना, ये देखो आपकी माइंड लाइन यहाँ से, अगर मैं बात करूँ, यहाँ से कलरफुल है, हैं, बढ़िया कलर पकड़ रहे हो। इससे पहले आपकी माइंड लाइन है ही नहीं, समझ रहे हैं आप, कलर ही नहीं है। जब ऐसा कलर आउट हो जाता है, पूरा फेडेड हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे समय में आदमी जो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको समझ ही नहीं रहता है। वो मेंटली अनस्टेबल रहता है, वो उसको समझ में नहीं आते रहता है वो डिसीजन अभी क्या सोच रहा है, पल में क्या सोचेगा, पल में क्या करेगा, और जो करेगा वो गलत करेगा, उसका डिसीजन गलत आएगा। इस टाइप की घटनाएं बहुत घटती हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को, और साथ में अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन, जब ये भी इतना ख़राब हो जाए और ये भी इतना ख़राब हो जाए, तो देखो इसको मैं बताता हूँ। यही दोनों चीज़ को देख के मैंने सर से पूछा था, जब कभी ऐसी माइंड लाइन हो और ऐसा हार्ट लाइन हो, तो ऐसे लोग जो है ना, एक अजीब तरीके की मेंटल फेज में होते हैं, जहाँ पे इन लोग किसी दूसरे के साथ में कांटेक्ट रखना, बात करना, ज़्यादा घुलना मिलना, ये सब पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग एक अपनी एक दुनिया बना के रखते हैं, उसी दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस टाइप का एक्टिविटी ऐसे लोगों का होता है। ऐसे लोग बचपन में भी आप देखोगे इनका, अगर तो ये ज़्यादा दोस्त यार, हंसी मजाक, जैसे नॉर्मल बच्चों का बचपन होता है, वैसा ये नहीं रहे होंगे। ऐसे जो बच्चे होते हैं, जनरली देखा जाता है कि ऐसे लोगों को अकेलेपन के कारण से, ऐसे लोगों के अंदर में कला के प्रति रुचि होती है, जैसे कि ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, है ना, या फिर पढ़ाई लिखाई पे ही ज़्यादा, यानी कि एक जिसमें देख के अपने आप को इंटरटेन करने लग जाते हैं, फ्रेम बना के।
ये बाहर में जाके और बच्चों के साथ में जो फ्रेम होना चाहिए वैसा फ्रेम इनके साथ में नहीं आता है, समझ गया। ये इस टाइप के लोग, ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो ये जो एज है ना आपका, ये 33 तक तो ऑलमोस्ट रहेगा, आप मेरी बात समझो। 33 के एज तक आपको इसी फेज में जाना पड़ेगा। हाँ, हालांकि धीरे 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 ये इम्प्रूव होता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप उसी फेज में हैं। आप देखिए यहाँ से एक नई रेखा आती हुई दिख रही है, तो यहाँ से पहले तक तो जैसा भी रहा होगा, लेकिन 25-26 के बाद से ये इम्प्रूवमेंट है। लेकिन अभी भी ये प्रॉपर तरीके से इम्प्रूवमेंट नहीं रहेगा, ये पूरा इम्प्रूवमेंट आपको 35 यानी कि 33-34 के बाद से आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये मान के चलो 35 के बाद से जीवन में आपका स्टेबिलिटी आ जाएगा, और 42 के बाद से आप हैप्पी फील करोगे। आप तब लगेगा आपको अब मैं एकदम आज़ाद हूँ, अभी मेरे हाथ में सब चीज़ें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं कहीं से भी मेरे पास अभी कोई कमी नहीं आएगी, कमज़ोर नहीं हूँ, ऐसा आप फील करोगे 42 के बाद से, ठीक है ना। लेकिन 35 के बाद से आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ये आप समझो। ये आपकी माइंड लाइन बहुत लंबी है। जब माइंड लाइन लंबी होती है ना, तो ऐसे लोग धन की दृष्टि भी हम यहीं से देखते हैं, इंसान की आयु भी देखते हैं, और इंसान का बौद्धिक स्तर भी देखते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने पहले ही कहा कि आप धन अच्छा कमाएंगे, पैसा कौड़ी आप अच्छा करेंगे, जीवन में बड़ा करेंगे, ऐसा नहीं कि छोटा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल आपका, मैंने कहा 35 तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं आपकी जीवन रेखा पे, तो देखो कुछ आपने एक क्वेश्चन भी मेरे से पूछा था, तो आपने जो शादी की बात कही वो भी मैं जीवन रेखा पे ही आके बोलूँगा। और आपने मनी का भी पूछा है, तो मनी भाई साहब आप अच्छा कमाएंगे, नो डाउट। आप मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम मत जाइए, और सूटेबल बिजनेस मुझे तो लगता है कि आप यही काम कीजिए, मंगल से रिलेटेड बिजनेस कीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइदर आप वो भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल सकते हैं, यानी स्पोर्ट्स शॉप, यानी कि खेल खिलौने वाली चीज़ें होती है ना, खेल कूद की, वो दुकान भी आपको सूट करेगा। आप ज़मीन से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं, रियल इस्टेट का बिजनेस भी आप चाहे तो कर सकते हैं, मंगल अच्छा है आपका। और ये जो कर रहे हैं किशमिश वाला, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा वेट आपको सभी सारी चीज़ों में करना पड़ेगा। कुछ जितना भी मैंने बिजनेस बताया, सब बिजनेस में आपको स्टेबिलिटी 34-35 के बाद ही मिलनी है, उससे पहले स्ट्रगल रहेगा। अब देखो मैं बात करता हूँ इनकी जीवन रेखा की। अगर हम जीवन रेखा बात करें ना, तो ये आता है 25 के आसपास का एज। तो 25वां साल उम्र का थोड़ा सा कठिन गया इनका, कुछ तकलीफ आई होगी, कुछ समस्या आई होगी 25वें साल में। ठीक ठाक समस्या रही होगी, याद जरूर होगा। अब उसके पहले की बात करूं तो ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ के चल रही है, तो ऐसे लोग उस 25 साल के पहले के उम्र में, इसको बोलते हैं ना आज के समय में मम्मास बॉय, एकदम ज़्यादा मम्मी पापा पे अधीन रह के जीवन जीना है, बहुत ज़्यादा अपने से डिसाइड कुछ नहीं करना, माँ बाप जो बोले वही चीज़ करना, हर चीज़ माँ बाप से पूछ के करना। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, ममास बॉय जिसको बोलते हैं ना हम लोग आज के समय में, ऐसे बच्चे होते हैं 25 के पहले की ज़िंदगी इनकी। सेल्फ डिसीजन एक्टिविटी कुछ नहीं होता है ऐसे लोगों का। 25 के बाद से आपने आज़ाद हुआ, मेंटली आज़ाद हुए आप। अब ये देखो एक आपका अटैचमेंट लाइन यहाँ पे शो हो रहा है, ये लगभग आता है 28 के एज में। तो मे बी 28 के एज में अटैचमेंट लाइन का मतलब अभी यहाँ से मैं शादी से बोलो, या फिर किसी के साथ में जीवन में किसी का इनकमिंग बोल सकते हो, ठीक है, प्यार मोहब्बत बोल सकते हो। तो 28 के एज में मुझे ऐसा लगता है कि आप उस एज में जाके शादी करोगे, ठीक है। तो 28 के एज में, या फिर रिश्ता कर लो, सगाई कर लो 28 के एज में, तो भी अटैचमेंट किसी के साथ नाम जुड़ जाता है ना, तो हम उस एज से हम अटैचमेंट देखते हैं। तो 28 के एज में आते हो सगाई कर लोगे, यानी कि कहने का मतलब आपके नाम के साथ में किसी का जुड़ जाएगा नाम 28 के एज में। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ 31 के एज में आपको एक जीवन में बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिलेगा, बहुत अच्छा एक प्रोग्रेस आप जीवन में 31 के एज में हासिल करोगे, ठीक है। अब जैसे आपको 31 के एज में एक देखो आप ये 28 वाली पकड़ लो, 31 में प्रोग्रेस लाइन है, और फिर वहाँ पे कट, एक प्रॉब्लम भी आएगी उसी एज में, एक प्रॉब्लम भी आएगी और प्रोग्रेस भी मिलेगा आपको। फिर 33 में भी प्रोग्रेस मिलेगा आपको एक, फिर उसके बाद 35 में भी एक प्रोग्रेस मिलेगा, और 35 में एक कट भी लगेगी। तो 35वां साल भी आपके जीवन में एक प्रोग्रेसिव रहेगा, लेकिन कट भी लगेगा। जैसे कि कट जैसे लगेगा उसके 6 महीने के बाद प्रोग्रेस मिलेगा, तो यानी कि 34.5 पे कट और 35 पे प्रोग्रेस, ऐसा मान लो आप, ठीक है। उसके बाद में 36वां साल में बहुत बड़ा एक ये 36वां साल के आसपास की जो घटना है, ये कुछ बड़ी घटना होगी, कुछ इसमें कुछ परेशानी आपको आएगी। ये बहुत बड़ी मोटी राहु रेखा इसको काटी है, तो ये कुछ ज़्यादा दर्द देती है ऐसी राहु रेखा, ठीक है।
अब उसके बाद में ये 40वां साल में आपको बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा है, बहुत बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी राहु रेखा। तो ये 40वां साल आपके जीवन में काफ़ी बड़ा संकट देगा आपको, ठीक है। और उसी संकट के 6 महीने के बाद में आपको प्रोग्रेस भी मिल जाएगा। आपके साथ में एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, एक कट लग रहा है फिर भगवान प्रोग्रेस भी दे रहा है, एक कट लग रहा है फिर भगवान प्रोग्रेस भी दे रहा है। तो ठीक है, ये अच्छा ही है, लेकिन बार बार कट लगना भी ठीक नहीं है ना, आदमी मेंटली बहुत हरास होता है, ठीक है। तो ये भी रहेगा आपका 40वां साल में। उसके बाद 44वां साल में भी एक बहुत बड़ा कट लगेगा आपको, फिर से राहु रेखा का, फिर से मोटी वाली राहु रेखा काट रही है, और फिर वहाँ से फिर से एक अच्छा प्रोग्रेस है। तो कट के बाद प्रोग्रेस तो आपको कंटिन्यू मिल रहा है, यानी कि कहने का मतलब आपका पैर बंधा हुआ है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने 42 क्यों कहा है अभी? मैंने 42 इसलिए कहा है क्योंकि आपको अभी प्रोग्रेस मिला, आपने प्रोग्रेस किया और उतनी बड़ी राहु रेखा आके काट गई तो आपको फिर से नीचे गिरा देती है वो। फिर आप उठते हैं फिर नीचे गिराती है, फिर उठते हैं फिर नीचे गिराती है, ये चल रहा है आपके साथ में। तो ये लगभग 44 तक आपका जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए 42 के बाद से आपके जीवन में आप प्रोग्रेस गेन करेंगे। और यही सूत्र, अंगूठे का सूत्र भी यही बताता है। ये जो मैंने कहा ना, अंगूठे की हड्डी निकली, यहाँ पे अंगूठे की बात कर रहा था मैं जो उस पिक्चर में, वो यही कहानी यहाँ पे भी बताती है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ में 42 के बाद से ही प्रोग्रेस देखा जाता है, उससे पहले ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो ये भी आपके साथ हो रहा है ना। उसके बाद में फिर ज़िंदगी में कोई ज़्यादा परेशानी मुझे कहीं पे दिखती नहीं, स्मूथ चल रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे कट लगेगा, तो ये 48 और ये 55, ये 60 के जब आसपास में आप पहुँचेंगे तब आपको एक जीवन में यहाँ पे कट देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा अभी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं, बुढ़ापे में सबको परेशानी होती है, ठीक है। अब देखो धन की रेखा पे बात करूँ तो यार आपकी धन की रेखा जो है, जैसे जनरली सबकी लंबी होती है या कुछ टूट टूट के होती है, ऐसा कुछ तो भी होती है, लेकिन आपकी क्या है ना, यहीं तक है। अब क्या प्रॉब्लम होती है ऐसे समय में? इसी समय में लोगों को भाग्य का साथ, ये धन की स्थिति को नहीं बता रही। धन की स्थिति बताने के लिए आपके बहुत सारे चीज़ मैं देख लिया, धन स्थिति अच्छी रहेगी आपकी। ये जो रेखा है आपको जीवन में सपोर्ट को बता रही है, आपको भाग्य का साथ को बता रही है। तो आपको अभी साथ मिल रहा है। देखो यहाँ पे एक कट लगा, ये जो कट है 36 के आस एज में जो आपको कट लगेगा, बड़ा कट, धन का नुकसान। 36 के एज में एक धन का नुकसान होगा, फिर 40 के एज में एक धन का बड़ा नुकसान होगा। अब ये जो आपका पीरियड है, यानी कि 43 के बाद से आपकी फिर से एक धन की रेखा बन रही है, और उसके बाद में ठीक है। तो आपको फिजूल खर्ची से भी बचना चाहिए। धन को जितना ज़्यादा संचय करके चलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा। मैंने पहले ही रिपीट किया था इस सेंटेंस को कि 35 साल के पहले आप अपने मल्टीप्लाई कर दीजिए एफर्ट्स को। उसके बाद में जाके आपको ये भी सपोर्ट करेगा, ये भी सपोर्ट करेगा, ये भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा भी स्ट्रगल का पीरियड है, अदरवाइज ओके है, चीज़ें अच्छी हैं। और चंद्रमा पे सपोर्टिव लाइनें आ रही हैं, चंद्र रेखा में भाग्य रेखा का जुड़ाव है। तो ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग, उच्च स्तरीय लोगों का सहयोग, बड़े लोगों का सहयोग जीवन में ज़रूर मिलता है, ठीक है। एक जो अपने से औकात में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, ऐसे लोगों का सपोर्ट ऐसे लोगों को जीवन में मिलता है। ये भी देखा जाता है यहाँ से, ये भी आपके साथ में रहेगा। बाकी ये आपकी स्वास्थ्य रेखा है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा आपका। मैं स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। एक बचपना तो चला गया, सर्दी से कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, अभी ये तो मेरे को नहीं लगता कि अभी ख़त्म हो गया होगा। मे बी ये 12-14 साल के एज तक जनरली मैंने देखा है ऐसा रहता है, ये उसके बाद ख़त्म हो जाता है अपने आप, ठीक है। एक ये चीज़ रहेगा। दूसरा चीज़ भाई साहब, आपको एक और परेशानी है अब, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। आपको मूड स्विंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। मूड स्विंग यानी समझते हैं ना कि एक अभी कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ अलग मूड में, थोड़ी देर में मूड क्या हो जाएगा भगवान मालिक है। ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम ऐसे लोगों को बहुत होता है। तो आप इस पे अपने आप को आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अपने आप को बली करके रखिए, जिस टाइप की आप सोचेंगे वही टाइप का एक्ट करेंगे। तो आप सोच को पॉजिटिव रखिए, आप अपने सोच को बहुत नेगेटिव ये आपके प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत नेगेटिव माइंडेड हैं आप। आपको एक गिलास में पानी आधा करके भर के देता है ना कोई, तो आप हमेशा ये मन में लाते हैं आधा भरा है आधा खाली है, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उसमें नेगेटिव चले जाते हो आप। तो आपको जो है चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी जीवन में। आपके जीवन में जो रोग के घर मैं देख रहा हूँ, इसमें चंद्रमा है और मंगल है
और शनि, ये 3 चीज़ ही आपको जीवन में रोग के परेशानियाँ देंगी। और इसमें सबसे ज़्यादा देखो, शनि तो दर्द देता है, ठीक है। मंगल हो सकता है ब्लड में हीमोग्लोबिन कम कर दे या ब्लड शुगर दे दे, इस टाइप की प्रॉब्लम देता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा डर मुझे चंद्रमा से लगता है, क्योंकि चंद्रमा मानसिक रोग देता है, ठीक है ना। तो आप अपने माइंड को योगा कीजिए, रिलैक्स रखिए, नींद पूरा कंप्लीट किया कीजिए, नींद में कभी कंप्रोमाइज़ मत किया कीजिए। और जितना हो सके, एक और सजेशन है ऐसे लोगों के लिए, भाई साहब जितना हो सके आप नशे से बिल्कुल दूर रहना। कभी भी भूल से नशे को गले मत लगाना, नहीं तो ये ऐसा गला पड़ेगा कि निकलेगा नहीं, क्योंकि आपका चंद्रमा राउंड अप नहीं है और ये ऊपर से हाथ पतला है। जब भी इसका चंद्रमा राउंड ना हो, हाथ पतला हो, तो ऐसे लोग अगर नशे के फेर में आते हैं तो छूटता नहीं है, ठीक है। तो नशे से दूर रहना है आपको, और अगर करते हैं तो, नहीं करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ पे ध्यान रखना, ठीक है। और अननेसेसरी कोई भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड मत होइए। आप बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं किसी चीज़ को लेके, और थोड़ी सी पाचन भी आपकी कमज़ोर है, आपकी हाजमा कमज़ोर है आपका, यहाँ से भी दिख रहा है। तो आप पानी ज़्यादा पीजिए, और ज़्यादा पानी पिया कीजिए आप, आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। सेकंड चीज़ है कि आपका हाजमा कमज़ोर है, तो आप खाने पीने का एक शेड्यूल बनाइए। किसी भी टाइम में कुछ भी खा लेना, कैसे भी खा लेना, ये आपकी रूटीन होगी। तो आप रूटीन को सुधारिए, ये आपके साथ में हाजमे का प्रॉब्लम भी दिखता है। तो बाकी ओवरऑल मैंने पाम का रीडिंग कर लिया है। अब आपका जो क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से रिपीट करते हुए आंसर दे दूं। किशमिश का बिजनेस मैं बिल्कुल इसमें हाँ भरूंगा, आगे बढ़िए आप। शादी का 28 के आसपास में मुझे एक अटैचमेंट लाइन दिखी है। मनी आपका बहुत अच्छा रहेगा। 42 के बाद से आप बहुत अच्छा मनी कमाएंगे। 35 के बाद से स्टेबिलिटी आ जाएगी। सूटेबल बिजनेस मैंने बता दिया। ज़मीन से रिलेटेड बिजनेस कर लीजिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बिजनेस कर लीजिए, किशमिश का बिजनेस कर लीजिए, जो भी बिजनेस, खेती वाली बिजनेस कर लीजिए, कोई सीड वीड की बिजनेस यानी बीज वगैरह है, सबका बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ज़मीन से रिलेटेड बिजनेस ये सब कर सकते हैं आप। गुड बेड टाइम मैंने बता दिया आपको। राहु रेखा का हर एक उम्र के हिसाब से जो कट है वो सब बताया मैंने आपकी जीवन रेखा को रीड करके। हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए मैंने आपको स्पेशल वार्निंग किया है। चंद्रमा, शनि और मंगल, ये 3 चीज़ है आपको रोक देने वाला। तो मंगल ज़्यादा दिन तक रोक देगा नहीं, मंगल आपको 35 के एज तक परेशान करेगा। तो मुझे मंगल से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। आपके हाथ में मंगल फिर भी ठीक है, तो मंगल को थोड़ा देर के लिए मैं निकाल देता हूँ। अब आता है आपका शनि और चंद्रमा। तो देखो, शनि और चंद्रमा पे ध्यान देने की बात है आपको, और ख़ास करके चंद्रमा पे ध्यान देने की बात है, ठीक है। चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ में आपको यही है कि मानसिक आपको ज़्यादा पीड़ा नहीं लेना है, ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं सोचना है। मूड स्विंग होता है, ठीक है, लेकिन मूड स्विंग होता है तो अच्छी चीज़ों में उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। ये केवल आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा आपको नहीं करेगा, ठीक है ना। तीसरा चीज़ आपका शनि का बात है, तो शनि के लिए जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन, नस से संबंधित रोग, ये सब आपको दर्द आएगा। तो इसके लिए आप अच्छा शेड्यूल मेंटेन कीजिए, खाना पीना अच्छा रखिए, ठीक है। अब साथ में हाजमे का भी प्रॉब्लम है, तो आप खाना पीना सही रखिए, शेड्यूलिंग कीजिए, तो आपका सही कुछ हद तक तो सही रहेगा। और जितना हो सके भोलेनाथ की सेवा कर सकते हैं तो कीजिए, ठीक है। भोलेनाथ का शरण में रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा और शनि दोनों के लिए अच्छा है। चंद्रमा का तो कारक ही चंद्रशेखर है वो, और शनि के अधिष्ठाता देव हैं भोलेनाथ। तो भोलेनाथ की सेवा कीजिए आप, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ आपने हेल्थ के लिए तिल का पूछा था, तो बाएं हाथ में जो आपका काला तिल है, बाएं हाथ का जो काला तिल है, हथेली में कहीं पे भी तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर बायां तिल हाथ में तिल है तो राहु के क्षेत्र में है, तो जीवन में अचानक से प्रोग्रेस देगा आपको राहु, अचानक से धन लाभ होगा। हो सकता है, मान लो एक एग्जांपल के लिए, अचानक से आपको 1 लाख रुपये मिला, ठीक है, अचानक धन लाभ हो गया बिना कोई मेहनत के। फिर वो 1,15,000 रुपया अचानक से चला भी जाएगा। तो आप इसको अब अच्छा मानते हो कि बुरा मानते हो, आप डिसाइड कर लो, लेकिन ऐसा ही होता है। पैसा मिलता है, फिर वो ब्याज सही तो उसको जाना भी पड़ता है। ये ऐसे हाथ में देखा जाता है जिसका भी हाथ में तिल होता है, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं मानता हूँ मैं इसको, ठीक है। और वो तिल आपकी कहीं ना कहीं हथेली के बीच में आने के बाद में चंद्रमा मस्तिष्क रेखा को भी टच कर रही है। तो आपको जो है ना, मस्तिष्क से रिलेटेड चीज़ में बहुत सावधानी रखनी है, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। इससे रिलेटेड आपको बीमारी आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ ट्यूमर या कुछ मानसिक, कुछ भी मानसिक, या फिर कुछ भी मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी, ऐसा देखा जाता है। तो आपको उस चीज़ से सजग रहना पड़ेगा, ठीक है ना। आप शिव जी की सेवा करते रहिए, इससे आपको बहुत आराम होगा, रोग के लिए भी और आपके सोच के लिए भी।
और बच्चे के लिए देखो, बच्चे के लिए मैं अभी इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अधूरा नहीं बोलता हूँ। जब तक मुझे पता नहीं होता इस चीज़ को मैं बोलना सही नहीं समझता। वो गलत होएगा तो आप ये नहीं सोचेंगे कि वो ये बोला था कि 30% रहता है, वो आप सीधा बोलेंगे कि वो बताया था ऐसा और निकला गलत। लोग ऐसा ही समझते हैं, इसलिए मैं अपना उस चीज़ को ख़राब नहीं करूँगा। जब आपकी शादी फिक्स होने वाली होगी, आपकी पत्नी आ जाएगी, तो आप मेरे को उनका भी हाथ भेज देना, मैं तब उस समय बता दूंगा दोनों को देख के, ठीक है ना। तो ये था आपका प्रश्न, और उससे रिलेटेड सारे जवाब दे दिए, और उसके बावजूद जो मुझे कहना चाहिए था वो भी मैंने कह दिया है। धन के लिए चिंता मत कीजिए, केवल स्ट्रगल है, और उसके बाद जीवन अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।